ये जो विलेन की सांद्रता पीपीटी में, पीपीटी का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर थाउजेंड्स। तो अब ये भी 3 प्रकार का होता है। अब इसका डेफिनेशन ये है कि 1000 ml में 1000 ml आयतन के विलयन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम में मात्रा विलयन की पीपीटी में सांद्रता W/V कहलाती है। तो विलयन की सांद्रता जो पीपीटी में है W/V, तो ये हो जाएगा W2 × 1000 अपॉन ये V, और यहां आप लिख देंगे पीपीटी। जैसे प्रतिशत सांद्रता में परसेंट का साइन बना रहे थे वैसे पीपीटी लिख देंगे। और ये B होता है, ये जैसे 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की सांद्रता पीपीटी W/W यानी कि भार बाई भार कहलाती है। तो ये हो जाएगा विलयन की सांद्रता W/W पीपीटी में। तो W2 × 1000 अपॉन W2 + W1। देखिए परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई था, पीपीटी में 1000 से हो जाएगा। और जो तीसरा है ठीक इसी तरह से बना सकते हैं कि 1000 ml आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन ml में विलयन की सांद्रता पीपीटी V/V कहलाती है। तो विलयन की सांद्रता अगर V/V में करेंगे तो ये हो जाएगा विलयन का आयतन इंटू 1000 अपॉन V, और ये ml में ही रहेगा। तो इस तरह से परसेंट कंसंट्रेशन और
विलेन की सांद्रता जो पीपीटी में है, अंतर इतना ही है कि प्रतिशत सांद्रता में 100 से मल्टीप्लाई था और पीपीटी में 1000 से है। और अगर आपको विलेन की सांद्रता पीपीएम में निकालना है, इसी पर हम चेंज कर दे रहे हैं, विलेन की सांद्रता पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन, तो अब जो 1000 पीपीटी में 1000 था, अब यहां पे 10 का पावर 6 हो जाएगा। 10 टू दी पावर 6 10 की घात 6 ml आयतन के विलयन में उपस्थित पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। और विलयन की सांद्रता पीपीएम में तो यहाँ पे केवल 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पीपीएम लिख देंगे। उसी तरह से अगर इसका बनाएंगे तो 10 टू दी पावर 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की सांद्रता पीपीएम W/W कहलाती है। और ये विलयन की सांद्रता W/W अगर पीपीएम में करेंगे तो ये यहाँ पे 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा, ये W2 + W1 ही रहेगा। और फिर तीसरा जो V/V है तो 10 टू दी पावर 6 ml आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन ml में विलयन की सांद्रता पीपीएम, ये पीपीएम V/V कहलाती है। और जो विलयन की सांद्रता जो V/V है ये 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। यहाँ भी आपको पीपीएम लिखना है, यहाँ भी पीपीएम लिखना है। तो जब 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट का साइन लगाएंगे, जब 1000 से गुणा करेंगे तो पीपीटी लिख देंगे, और जब 10 टू दी पावर 6 से गुणा करेंगे तो क्या लिख देंगे, पीपीएम। तो तीनों में अंतर बस इतना ही है कि प्रतिशत में 100 में कितनी मात्रा है विलेय की। अब पीपीटी है, अगर पीपीटी है तो 1000 में कितनी मात्रा है, और अगर पीपीएम है तो 10 के पावर 6 में कितनी मात्रा है, और अगर पीपीबी है, पार्ट्स पर बिलियन है, तो पार्ट्स पर बिलियन में हम क्या करेंगे, पार्ट्स पर बिलियन में 10 टू दी पावर 9 में कितनी मात्रा है, 10 टू दी पावर 9। अगर उसको भी बनाना चाहते हैं, जैसे विलयन की सांद्रता पीपीएम है, तो ये देखिए, जैसे पहला ये हो गया कि 10 टू दी पावर 6 ml आयतन के विलयन में उपस्थित पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की पीपीएम सांद्रता W/V कहलाती है। और विलयन की जो सांद्रता पीपीएम W/V होगा ये W2 × 10 टू दी पावर 6/V ppm। और उसी तरह से दूसरा है 10 टू दी पावर 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की सांद्रता ppm W/W कहलाती है। और विलयन की सांद्रता W/W ppm में तो ये W2 × 10 टू दी पावर 6/W2 + W1 ppm हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा है V/V, तो यहाँ भी वॉल्यूम है और यहाँ भी वॉल्यूम है, और ppm में है तो 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी तरह से अगर आपको पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी में बनाना है, तो जैसे विलयन की सांद्रता ये पीपीबी में, तो ये हो जाएगा पार्ट्स पर बिलियन, और इसमें 10 टू दी पावर 9 से अब मल्टीप्लाई करेंगे। ये जहां जहां ये है ये 10 टू दी पावर 9 से कर देंगे। तो 10 टू दी पावर 9 ml आयतन के विलयन में उपस्थित पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की पीपीएम में सांद्रता W/V कहलाती है। अब विलयन
अब ये पीपीबी हो जाएगा, पीपीबी। तो देखिए अब विलेन की सांद्रता पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन है, तो 10 टू दी पावर 9 ml आयतन के विलेन में उपस्थित पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलेन की पीपीबी में सांद्रता W/V कहलाती है। और विलेन की सांद्रता पीपीबी W/V, तो ये W2 इंटू 10 टू दी पावर 9 अपॉन V पीपीबी हो जाएगा। उसी तरह से जो दूसरा W/W है, तो 10 टू दी पावर 9 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलेन की सांद्रता पीपीबी W/W कहलाती है। और विलेन की सांद्रता W/W पीपीबी में ये हो गया। फिर तीसरा ठीक उसी तरह से है कि 10 टू दी पावर 9 ml आयतन के विलेन में उपस्थित विलेय का आयतन में विलेन की सांद्रता पीपीबी V/V कहलाती है, और इसमें 10 टू दी पावर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये जैसे एक तो आपका हो गया W/V और दूसरा हो गया W/W और तीसरा है V/V। तो ये तीन प्रकार हैं। अब परसेंट में, परसेंट यानी कि प्रतिशत सांद्रता अगर रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। और अगर पीपीटी रहेगा तो यहां 1000 से कर देंगे, पीपीएम रहेगा तो 10 टू दी पावर 6 10 की घात 6 से कर देंगे, और अगर पीपीबी है तो 10 की घात 9 माने 10 टू दी पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जो परिभाषा है, जो सूत्र है, वो एक दूसरे पर आधारित है, मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे में सहसंबंध है। अगर एक को समझ गए तो सबको समझ जाएंगे। और अगर पीपीएम में सांद्रता निकालने के लिए आता है तो आप पीपीएम में सांद्रता निकाल सकते हैं। तो जैसे इस पर एक न्यूमेरिकल हम देते हैं। अब जैसे 15 ग्राम यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2 को 15 ग्राम यूरिया को 85 ग्राम जल में घोलकर विलेन बनाया गया। यदि विलेन की सांद्रता यदि विलेन की सांद्रता 1.5 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो, यदि विलेन का घनत्व, यहां लिख दीजिएगा, यदि विलेन का घनत्व इतना हो तो प्रतिशत सांद्रता पीपीटी, पीपीएम और पीपीबी
ज्ञात करें, पीपीबी में ज्ञात करें। तो पहली बात तो आपको अगर प्रतिशत सांद्रता निकालनी है, प्रतिशत सांद्रता W/W, तो ये W2 इंटू 100 अपॉन W2 प्लस W1, तो W2 जो दिया हुआ है ये कितना है, ये 15 ग्राम है, और W1 कितना है, 85 ग्राम है। तो W2 के जगह पे आप रख देंगे 15, और ये आपका हो जाएगा 15 प्लस 85, तो ये 15% आ जाएगा। अगर इसी तरह से अगर सांद्रता अगर पीपीटी में निकालते हैं, विलेन की सांद्रता पीपीटी में, तो ये आपका हो जाएगा W2 इंटू 1000 अपॉन W2 प्लस W1 पीपीटी। तो ये बताइए W2 कितना है, W2 है ये 15 ग्राम, और इंटू 1000 अब 15 प्लस 85, यानी कि ये 150 पीपीटी हो जाएगा। अगर आपको निकालना है विलेन की सांद्रता पीपीएम में, विलेन की सांद्रता पीपीएम W/W, तो ये हो जाएगा W2 इंटू 10⁶ अपॉन W2 प्लस W1, ये 15 इंटू 10⁶, अब 15 प्लस 85, तो ये 15 इंटू 10⁴ पीपीएम हो जाएगा, पीपीएम। और इसी तरह से पीपीबी में भी निकाल सकते हैं 10⁹ से मल्टीप्लाई करके। अब आपको अगर W/V में निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आयतन मालूम होना चाहिए। तो हमको मालूम है कि घनत्व, ये जो D है ये बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान जो दिया हुआ है ये W2 प्लस W1 है, और आयतन V है। तो अगर V आप निकालेंगे तो ये 15 प्लस 85 अपॉन 1.5, तो ये 100 हो जाएगा, और 1.5, तो ये 1000/15, तो 15 6 जा 90, और ये 90 66.67 ml हो जाएगा। और आपको अब क्या करना है, आप चाहें तो ये भी इतना ml भी आप रख सकते हैं, उसको डेसिमल में डिवाइड नहीं करना है। तो प्रतिशत सांद्रता W/V अगर निकालना है तो W2 इंटू 100 अपॉन ये V, तो W2 15 है, और इंटू 100, अब V कितना है, तो ये 1000/15, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 15 ऊपर जाएगा, तो ये 225/10, यानी 22.5% आ जाएगा। वैसे ही विलेन की सांद्रता अगर पीपीटी में निकालना है तो W/V, तो W2 इंटू ये 1000 अपॉन ये V रहेगा। तो W2 ये 15 है,
और इंटू 1000 और v के जगह पे 1000 अपॉन 15, तो 225 ppt हो जाएगा। और अगर आपको ppm में निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन में, तो W2 इंटू 10⁶ अपॉन ये V होगा। तो W2 की वैल्यू ये 15 है, 10⁶, ये 1000 अपॉन 15, तो ये आपका हो जाएगा 225 इंटू 10⁻³ ppm। तो कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला आपको, जो सूत्र बताया गया है, जो परिभाषा, जो कंसेप्ट, जो संकल्पना बताई गई है, बस उसको दिमाग में रखना है। और कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो इसमें जो गिवन है, जो दिया हुआ है और जो फाइंड करना है, तो बस उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे आपको ये प्रतिशत सांद्रता अगर इसमें निकालनी है तो W2 W1 की वैल्यू दी गई है और ये घनत्व जो दिया गया है, इसकी सहायता से आप ये आयतन निकाल लिए, तो W/V में भी आप निकाल सकते हैं तीनों, चाहे प्रतिशत सांद्रता आपको निकालनी हो या फिर विलयन की सांद्रता अगर विलयन की सांद्रता अगर ppt में निकालनी हो या विलयन की सांद्रता ppm में निकालना हो, आप निकाल सकते हैं। तो आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे मोल प्रभाज, विलेय एवं विलायक का मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन ऑफ solute and solvent। तो जैसे आपको मालूम है कि जो विलयन है, ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ये विलायक, और इसमें जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है, घुलता है, वो विलेय है। विलेय को सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को सॉल्वेंट। और विलेय और विलायक मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये विलेय, ये सॉल्यूट है और ये विलायक सॉल्वेंट। अब जैसे अगर ये विलेय की जो मात्रा है, मात्रा ग्राम में, अगर मान लीजिए इसको W2 से डिनोट करते हैं और विलायक का W1 से, वैसे ही अणुभार, तो अणुभार को हम M2 से, जो विलेय का अणुभार है M2 और विलायक का अणुभार M1, तो अगर मास पता है
और अणुभार पता है, अणुभार को मोलर मास कहते हैं। तो आपको मालूम है, आप क्लास 11th में मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, मोलों की संख्या निकालना। तो यहाँ पे जो मोलों की संख्या हो जाएगी, मोलों की संख्या हो जाएगी, ये N2 से डिनोट कर लेते हैं, और ये होगा मास अपॉन मोलर मास। वैसे ही जैसे इसका जो मोल्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा विलायक का मास अपॉन विलायक का मोलर मास। और मोल प्रभाज, अब मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? तो ये x2 से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2, और x1 हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो मोल प्रभाज की परिभाषा आप क्या दे सकते हैं? मोल प्रभाज की परिभाषा ये हो सकती है कि विलयन में, किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहां पे ये परिभाषा आप लिख सकते हैं कि किसी विलयन में किसी घटक, अब जैसे मान लीजिए दो घटक हैं, विलेय और विलायक, तो किसी भी घटक के मोलों की संख्या, एवं दोनों घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। तो विलेय का जो मोल प्रभाज है ये हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। जो विलेय का मोल प्रभाज होगा, विलेय का मोल प्रभाज, ये x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। और जो विलायक का मोल प्रभाज होगा ये हो जाएगा, ये x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो अब किसी घटक के मोलों की संख्या, जैसे विलेय का निकालना है तो विलेय का मोलों की संख्या, अब फिर दोनों घटकों की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। अब यहां पे विलायक का जो मोल प्रभाज है x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, और अगर इन दोनों को हम सम कर दें, जोड़ दें, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 इज इक्वल टू, दोनों साइड में अगर जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो
अगर हम ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा N2 प्लस N1, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा और x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक चीज क्लियर हो गया कि विलयन में जो जितने भी घटक हैं सभी घटक के मूल प्रभाज का योग 1 होता है। ये आप कह सकते हैं कि किसी विलयन में सभी घटकों के मूल प्रभाज का योग 1 होता है। माने जितने भी घटक हैं अगर उसके मूल प्रभाज को, सभी घटक के मूल प्रभाज को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर मान लीजिए कि ये द्विअंगी विलयन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें अगर किसी एक का मोल प्रभाज मालूम है तो दूसरे का निकल जाएगा। जैसे अब x2 निकालना है तो 1 माइनस x1 कर देंगे, या अगर x1 आपको निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो 1 माइनस x2 कर देंगे। मतलब अगर किसी एक का मोल प्रभाज दिया है और 1 में से उसको घटा देंगे तो दूसरे का मोल प्रभाज मिल जाएगा। तो इस पर जो है एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। जैसे प्रश्न एक, ये इस पर एक ये न्यूमेरिकल है कि 15 ग्राम यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CONH2 को 90 ग्राम जल में घोला गया। 90 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया या समांगी मिश्रण बनाया गया। विलेय तथा विलायक के मूल प्रभाज की गणना करें। विलेय तथा विलायक के मूल प्रभाज की गणना करें। तो अब आपको मूल प्रभाज अगर निकालना है, ये प्रश्न ये है कि 15 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम जल में घोलकर समांगी मिश्रण बनाया गया, विलेय तथा विलायक के मूल प्रभाज की गणना करें। तो विलेय इसमें क्या है? ये विलेय यूरिया है, यूरिया घुल रहा है। विलेय ये NH2CONH2 की मात्रा, और विलेय की मात्रा को किससे डिनोट करते हैं? विलेय की मात्रा को W2 से डिनोट करते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम दिया है। और आपको अगर मोलों की संख्या निकालनी है तो क्या होता है? द्रव्यमान जो उसका मात्रा है
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो भार है भार बटे अणुभार। तो विलेय का अणुभार निकाल लेंगे, विलेय NH2CO NH2 का अणुभार। तो अणुभार ये M2, तो यहां पे अणुभार कैसे निकालेंगे? ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 14 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का 1 तो 2, ये 2 का 2 हो गया। फिर कार्बन है तो कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, फिर नाइट्रोजन है तो 14 हो गया, फिर हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का 1 हुआ तो 2 का 2 हो गया। तो इस तरह से ये 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। मोलों की संख्या तो विलेय की जो मोलों की संख्या N2 होगा ये W2 अपॉन M2, माने पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार। तो ये 15 बटे और अणुभार 60 दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। अब इसी तरह से आप निकालेंगे विलायक, ये जो H2O है की मात्रा। तो विलायक की मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं? W1 से। और W1 की वैल्यू कितनी दी गई है? ये 90 ग्राम दिया हुआ है। तो अब विलायक H2O का अणुभार कितना है? ये 18 ग्राम पर मोल है। अब क्या करेंगे? मात्रा और अणुभार दोनों पता चल गया, तो अब हम इसके मोलों की संख्या निकालेंगे। विलायक के मोलों की संख्या N1, तो ये W1 अपॉन M1, तो 90 अपॉन 18 यानी कि ये 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब दोनों के मोलों की संख्या निकल गई तो इनका मूल प्रभाज निकाल सकते हैं। अब मूल प्रभाज का क्या फॉर्मूला है? जैसे विलेय का मूल प्रभाज X2 = N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो N2 कितना दिया है? N2 दिया है 0.25, ये 0.25 हो जाएगा। और ये N1 है, ये 5 है, तो ये आपका आ जाएगा 0.25 अपॉन ये 5.25। उसी तरह से अगर इसका निकालेंगे, N1 की वैल्यू 5 है, ये 5 प्लस 0.25 यानी कि 5 अपॉन 5.25। तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 25, तो ये 25 और ये 1 अपॉन 21, और ये आ जाएगा आपका 500 अपॉन 525। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 21, 20 अपॉन 21। तो इस तरह से अगर मान लीजिए जो विलेय और विलायक दोनों की मात्रा दी गई है, तो आप क्या करेंगे? उनका अणुभार निकाल लेंगे।
और जब अणुभार निकाल लेंगे तो फिर दोनों के मोलों की संख्या निकालेंगे, जैसे ये विलेय की मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। और जब ये निकल जाएगा N2 और N1, तो जो विलेय का मोल प्रभाज यानी कि विलेय के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या, तो यहां पर जब ये वैल्यू रख देंगे तो आपका ये निकल जाएगा। तो इस तरह से ये मोल प्रभाज विलेय और विलायक के मोल प्रभाज की गणना कर लेंगे। तो और अगर किसी एक का मोल प्रभाज दिया हुआ है, अगर दूसरे का मोल प्रभाज अगर आपको बताना है, तो जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा इस पे प्रश्न देते हैं कि किसी विलयन में विलेय का मोल प्रभाज विलेय का मोल प्रभाज 0.2 है, तो विलायक का मोल प्रभाज बताइए। विलायक के मोल प्रभाज की गणना करें। विलायक के मोल प्रभाज की गणना करें। तो सबसे पहले जैसे कोई भी न्यूमेरिकल दिया है तो उसको पढ़ते हैं और जो दिया गया है, जो गिवन है, उसको लिखते हैं। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या दिया है? विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज कितना है? 0.2 है। तो इसको विलेय के मोल प्रभाज को हम x2 से डिनोट करते हैं। अब अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, x1, तो ये 1 माइनस x2 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 0.2, ये 0.8 आ जाएगा। चूंकि दोनों का जो सम होता है ये 1 है। अभी प्रूव किया गया कि किसी भी विलेन में किसी विलेन के जितने भी घटक होते हैं तो सभी घटकों के मोल प्रभाज का योगफल 1 होता है। अगर मान लीजिए कोई द्विअंगी विलेन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, एक विलेय है दूसरा विलायक है, तो दोनों के जो मूल प्रभाज का जो सम होता है, जो योगफल है, ये 1 होगा। तो अगर किसी एक का दिया है तो दूसरे का मूल प्रभाज आप निकाल लेंगे।